मेरे दौर में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी, मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क, रेड लाइन करा। नामुंतहिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास। मरियम नवाज ने कहा, मालियाती उमूर में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए, मसाइल की जड़ तक पहुंचकर खत्म करेंगे। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। अवाम को मियारी इलाज की सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए। डेंगू और पोलियो से बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और अफसरान के साथ एच ब्लॉक चीफ सेक्रेटरी ब्लॉक गई। मरियम नवाज को निगरान दौर हुकूमत में सिविल सेक्रेटेरिएट में तरक्याती कामों के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने सिविल सेक्रेटेरिएट में की जाने वाली तब्दीलियों को खुशगवार करार दिया। मरियम नवाज ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, आर्काइव, डिपार्टमेंट, फाइनेंस और SNGAD विंग का भी दौरा किया। सिविल सेक्रेटेरिएट आते हुए ट्रैफिक रोके जाने पर मरियम नवाज बरहम। ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करने की हिदायत, कहा शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खुसूसी नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ 6 दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जब तक मखसूस सीटों पर फैसला नहीं होता, इजलास बुलाना गैर आईनी है। बैरिस्टर गौहर ने सिंध और पंजाब के असम्बली सेशंस को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर मखसूस नशिस्तों और फॉर्म 45 का फैसला कर देता तो असम्बली में हमारी अक्सरियत होती। PTI के 86 हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। पंजाब में 107 PTI MPs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की। KP में 90 MPs सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। नून लीगी रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्ररा मुद्दत में लिस्ट जमा नहीं कराई, इसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। अता तारड़ बोले, PTI आइन और कानून की पामाली कर रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमान में ही मौजूद नहीं, इसने इलेक्शन तक नहीं लड़ा। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर बिजलियां गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट 7 रुपए 6 पैसे महंगी। नेपरा ने रातों रात नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां मार्च के बिलों में की जाएंगी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने पर शहरी चीख उठे। कहा, बिजली और गैस के भारी बिलों ने जिंदा दरगोर कर दिया। जाएं तो कहां जाएं। मरे को मारे शाहमदार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। डीजल 2.5 रुपए, पेट्रोल 4.5 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। जरा के मुताबिक मिट्टी का तेल भी 2 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा किया जा सकता है। लाइट डीजल ऑयल की कीमतों को बरकरार रखने का इम्कान है। मर्दान के इलाके काटलिंग में दहशतगर्दों की फायरिंग से SP एजाज खान शहीद, DSP समेत नसीम खान 3 एहलकार शदीद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर अपने साथी समेत हलाक। शहीद SP की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। DPO नजीबुर रहमान समेत पुलिस अफसरान की शिरकत। शहीद का जस्ते खाकी आबाई इलाके 4 सत्ता रवाना कर दिया गया। शहीद का जस्ते खाकी ले जाने वाली गाड़ी को हादसा, 4 एहलकार जख्मी हो गए। भारत को धूल चटाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 5 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तानी शाहीनों ने
न सिर्फ 2 भारतीय तैयारे गिराए बल्कि भारतीय पायलट अभिनंदन को भी पकड़ा। पाकिस्तान का भारतीय पायलट के साथ अच्छा बर्ताव पूरी दुनिया ने देखा। खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए भारतीय पायलट को चाय पिलाकर सरहद पार वापस भेजकर एक और एहसान भी किया। कौम का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में हिस्सा लेने वाले जांबाजों को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाक फौज ने इंडियन आर्मी का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात मिल गई। क्वाडकॉप्टर पर इंडियन आर्मी की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। भारतीय फौज क्वाडकॉप्टर 25 फरवरी को जासूसी के लिए पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हुआ था। सदर न माने, स्पीकर ने इजलास बुला लिया। आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास तलब करने की असम्बली मुस्तरद करते हुए वापस भेज दी। ऐवान सदर के मुताबिक पहले ख्वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सरबराही में हंगामी बैठक। कौमी असम्बली इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास आर्टिकल 91 के शिक 2 के तहत बुलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने स्पीकर के इजलास बुलाने को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि कौमी असम्बली की बहुत सारी मखसूस सीटें खाली हों तो फिर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। आईन ने स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार ही नहीं दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तमाम सरकारी काम रोक दिए। मंजूरी के लिए आई समरियां भी वापस भेज दी। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है, तमाम काम और समरियों पर फैसले अब आने वाली हुकूमत करेगी। हम सिर्फ नई हुकूमत की हल्फबर्दारी का इंतजार कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, मीर सरफराज बुख्ती, मीर चंगेज शमाली, अली हसन ज़ाहरी शामिल। कमेटी सूबे में हुकूमत साजी और इत्तेहादियों से मिलकर दीगर उमूर का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी का नाम फाइनल। PK1 चित्राल से जनरल नशिस्त पर कामयाब होने वाली सुरैया बीबी ने इमरानियात में मास्टर्स किया है और वो सोशल वर्कर है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। पारा चनार में सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना में भी रिमझिम। ज़ियारत में 5, मालम जब्बा में 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बारखान शहर और करीबी इलाकों में हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। लाहौर में बादलों के डेरे, बादल बरसने के लिए तैयार। ठंडी हवा चलने से मौसम फिर खुनक हो गया। मरियम नवाज तख्ते पंजाब पर शरीफ खानदान की चौथी हुक्मरान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बाद वजीर आला पंजाब बन गई। लीगी कायद पहली मरतबा 1985 में वजारत आला के मनसब पर फाइज हुए थे। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को पैदा हुई। शरीफ फैमिली के सियासी करियर में कई नशेबो फराज देखे। 1999 में नवाज हुकूमत का तख्ता उलटे जाने के बाद जेर आताब आई। शरीफ खानदान के साथ जिला वतनी से पहले 4 माह तक नजरबंद रही। एवनफील्ड केस में 8 साल की सजा सुनाई गई। नवंबर 2018 में वालिद के हमला लंदन से गिरफ्तारी देने पाकिस्तान पहुंची। चौधरी शुगर मिल्स में गिरफ्तार किया गया। 2022 में करप्शन के तमाम केसेस से बरी हूँ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से भी खिदमत। वफादारियां बदलकर नून लीग में शामिल होने वाली उज़्मा कारदार भरे ऐवान में बेबसी की तस्वीर। नामुंतखब वज़ीर आला को गले लगकर मुबारकबाद देने की कोशिश। मरियम नवाज ने हाथ पकड़कर पीछे झटक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उज़्मा कारदार ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहती है, मेरे हाथ साफ नहीं थे, मैंने खुद ही अपना हाथ पीछे कर लिया।